सर, ये न्यूज़ देखिए कि सोसाइटी में सभी का मेंटेनेंस इक्वल होने वाला है। क्या महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 1 BHK ऑनर एंड 3 BHK ऑनर को सेम मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा? ऐसी न्यूज़ 2 दिन से सुर्खियों में है, जो कि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। बट द रियलिटी इज डिफरेंट। चलिए समझते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रूल्स का ड्राफ्ट रिलीज किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस में जो डिस्प्यूट होते हैं उसको कम करना एंड सोसाइटी में सारे ऑनर्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाना। ये बता दूं कि ये अभी ड्राफ्ट स्टेज है, ये फाइनल लॉ नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि उसमें सब ऑनर के लिए सेम मेंटेनेंस बताया जा रहा है। रियलिटी ये है कि इट इज नॉट द एंटायर मेंटेनेंस। कुछ चीजें प्रपोज्ड है जो कि इक्वल होने जा रही है। जो चार्जेस इक्वली प्रपोज्ड है उसकी लिस्ट में आपको सुनाता हूँ। सर्विस चार्जेस, स्टाफ सैलरीज, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पंप इलेक्ट्रिसिटी, सोसाइटी मीटिंग एक्सपेंस, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस या फिर लिफ्ट का मेंटेनेंस जो कि कॉमन होता है। और जो चीज़ें एरिया बेस्ड रहेगी, जो कि कारपेट बेस्ड है, उसमें रिपेयर फंड है, मेजर रिपेयर फंड या फिर सिंकिंग फंड। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें सोसाइटी लेवल पे कुछ चीज़ें छोड़ी गई है, जिसमें वाटर चार्जेस है। वाटर चार्जेस आपका इनलेट चार्ज होता है, उसमें कितने इनलेट्स दिए जाने चाहिए। पार्किंग चार्जेस सोसाइटी डिसाइड कर सकती है क्या रखना है। उसमें ड्राफ्ट में एक प्रपोजल ऐसा भी है कि जो लोग डिले करते हैं मेंटेनेंस पे करना, उनको 12% का एनुअल इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। अब कंट्रोवर्सी ऐसी है कि 1 BHK का ऑनर जो है वो बोलता है कि मैं 3,000 रुपये मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ, 2 BHK का ऑनर 5,000 रुपये मेंटेनेंस पे कर रहा है। 1 BHK वाला बोलता है कि उसका ऑनरशिप शेयर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पे करना चाहिए, जबकि 2 BHK वाला बोलता है कि जो चीज़ें कॉमन एरियाज की है, जैसे कि लिफ्ट सबके लिए सेम काम करती है, सिक्योरिटी गार्ड सबके लिए उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इनके सारे चार्जेस इक्वल होने चाहिए। अब दोनों लॉजिक यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि 1 BHK वाला बोलता है कि ऑनरशिप शेयर मतलब आप सिर्फ फ्लैट बाय नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी का बिल्डिंग स्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग की कॉमन जो स्पेस है, फ्यूचर के डेवलपमेंट राइट्स, रीडेवलपमेंट का शेयर, ये सारी चीजें आप खरीद रहे हो। जबकि अदर साइड का लॉजिक भी करेक्ट है, जो 3 BHK वाला रख रहा है। उसमें ये बोलते हैं कि 1 और 2 BHK के लिए सिक्योरिटी उतनी सिक्योरिटी दे रहा है, लिफ्ट उतना ही काम कर रही है। इस पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो मॉडल सबसे सही यहाँ पे बैठता है वो हाइब्रिड मॉडल है। जो सर्विसेज दिए जा रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और जो बिल्डिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस या फिर खर्चे हैं वो फ्लैट के एरिया के हिसाब से लेने चाहिए। तो आप जरूर अपनी राय कमेंट करके दीजिए। K9 रियलिटी में हमारा यही गोल है कि आप तक सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड वे में पहुंचे, और आपका डिसीजन जब आप लो तो इन्फॉर्म्ड हो, प्रैक्टिकल हो और सारे फैक्ट्स के आधार पे हो। तो आप समझ गए सृजन? समझ गया सर, थैंक यू।